तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो आज का हमारा एक टॉपिक है एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। तो अगर गलतियां होती है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, गलतियों से ही हम सीख के आगे बढ़ेंगे और गलतियां तो होती ही रहेगी। तो अगर कोई गलती हमसे हो भी जाती है तो हमें उस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। हालांकि विचार आते हैं कि ये गलती हो गई है, अब ऐसा नहीं हो जाए, अब वैसा नहीं हो जाए, अब आईडी में और पैसे ऐड नहीं हो जाए, और बज्जी हम हार नहीं जाए। तो ऐसे ऐसे विचार अगर आने लग जाते हैं तो हमें इन विचारों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। और जो गलती हुई है उनको हमें लिख लेना है कि ये गलती हमसे हो चुकी है, और आगे से यही ध्यान रखना है कि ये गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर गलतियां ज़्यादा होती रहेगी तो फिर हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। और हालांकि गेम हमारे हाथ में है नहीं, गेम तो गैम्बलिंग के हाथ में ही है, जैसा वो चाहेंगे वैसा करेंगे। तो कल हमने 3 प्लेयर में से 2 प्लेयर पकड़े, लेकिन 2 प्लेयर पकड़ने के बाद भी हम हार रहे हैं, तो क्या किया जाए। तो इसलिए अब नई प्लानिंग के साथ हम खेलेंगे दोस्तों, और डबल प्लेयर नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि डबल प्लेयर में जाने का रिस्क होता है। और डबल प्लेयर तभी पकड़ेंगे जब 1 या 2 बेट हमें पास करवानी हो, और वो हम थोड़ा रुक के करवाएंगे। मार्च में थोड़ा हम खेल लेंगे उसमें, और बड़ी बेट 2-3 बेट ले लेंगे। अगर वो पास हो जाती है तो हम बिल्कुल लेवल पे आ जाएंगे, और अगर वो भी फेल होगी हमारी तो हम थोड़ा और दोस्तों वेट करेंगे और इंतज़ार करेंगे। लेकिन आईडी का बैलेंस पूरा 0 नहीं होने देंगे, हम रुक जाएंगे और चलते रहेंगे। तो दोस्तों यही है कि जो भी गलतियां हुई हैं उन्हें आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्योंकि दो जोश जोश में अगर हम और खेलेंगे अभी तो हमारा जो बैलेंस है वो पूरा का पूरा ही चला जाएगा। और फिर पूरा जाने के बाद हम क्या करेंगे, फिर भी तो हमें रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई लिमिट तो होगी ही। अगर अभी आईडी में मेरी 5,000 है और मैं भी खेलूं कि यार मुझे कल का लॉस रिकवर करना है 1,500-1,400 रुपये, और क्या पता वो पहली बात तो अगर लॉस रिकवरी हो भी जाएगा, 1,400-1,500 रुपये लॉस हो भी जाएगा रिकवर, तो उससे होगा क्या? उससे कुछ नहीं होगा। 1,400-1,500 रुपये का मैं करूँगा भी क्या? तो यही हमें सोच लेना है कि 1,400-1,500 रुपये का अगर लॉस कवर हो जाएगा तो उसका करोगे क्या? क्योंकि उसके अंदर हमारा टारगेट तो पूरा हो जाएगा, लेकिन हमारा जो संकल्प है वो कम होगा, और फिर हम ऐसे ही नियम आगे से तोड़ते रहेंगे। तो यही गलतियां हमें नहीं दोहरानी हैं। जो हो गया है उसको हो जाने देना है, जो हो गया उसे भूल जाना है, और आगे से ध्यान रखना है। धीरे धीरे ही हम सीखेंगे, क्योंकि जो टारगेट है हमारा वो बहुत लंबा टारगेट है। और जैसा कि हमने 1% लिया है, वो इसलिए लिया है कि अगर हम थोड़ा बहुत इधर उधर भी भटकेंगे तो हम पैसा और ऐड करवा सकते हैं रुक के। तो अगर गलती हो जाती है तो सबसे पहले तो गैप ले लो। जितना लंबा गैप लेंगे उतना ही हमारे सोचने समझने की शक्ति दोबारा से आ जाएगी। और अगर हम गैप नहीं लेंगे तो वही हमारे घूमता रहेगा। तो जब तक वो घूम रहा है तब तक घूमने दो। तो कल हमने दोस्तों 900 रुपये हारे थे, तो उसके बाद मैंने 200 रुपये और आईडी में डलाए थे, सिर्फ 200 रुपये। क्योंकि मैं सोचा कि अब थोड़े 1,000 रुपये लग गए हैं, तो 1,000 के 1,100 रुपये लग गए थे, तो मैं सोचा कि 200 रुपये और डला के क्या पता रिकवरी हो जाए। लेकिन मैंने 200 रुपये ऐड करवाए और मैं थोड़ा सा ही चूक गया। अगर मैं एक बज्जी और वेट करके लगा देता तो मेरे सीधे 100 रुपये के 1,400 रुपये आ जाते एक गेम के अंदर, लेकिन वो नहीं आए। और फिर भी हमने कंट्रोल कर लिया। वो 200 लगने के बाद भी टोटल लॉस हमारा 1,300 हो गया, और हम रुक गए और फिर सो गए। और अब हम 3 दिन तक रुके रहेंगे, और उसके बाद कम कम से ही ट्राई करेंगे और कम कम ही खेलेंगे, और देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों। तो आ जाते हैं आज की कहानी के ऊपर।
इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। भेड़िया और सारस। एक भेड़िया गले में हड्डी फंसने के कारण बहुत परेशान था। वह मदद के लिए अपने दोस्तों के पास गया, पर कोई भी उसकी समस्या सुलझा नहीं पाया। अंत में वह सारस के पास गया। उसने सारस को अपनी समस्या बताई और उसने मदद मांगी। भेड़िया ने सारस को इनाम देने का वादा किया। सारस भेड़िए की मदद करने के लिए तैयार हो गया। सारस ने अपनी लंबी चोंच के मुंह में डाली और उसके गले में फंसी हुई हड्डी को निकाल ली। जब सारस ने अपना इनाम मांगा तो भेड़िया बोला, तुमने एक भेड़िए के मुंह में अपना सिर डाला, फिर भी तुम सुरक्षित हो। इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, नैतिक शिक्षा मिलती है, धूर्त लोगों के आभार की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो ऐसा ही है दोस्तों, अगर कोई हरामी लोग हैं आपके आसपास तो आपको उनको एक दो बार में ही चेक कर लेना चाहिए कि वो कैसे लोग हैं। तो अगर वो मदद भी मांगते हैं और मदद मांगने के बाद आप उनकी हेल्प कर देते हो और वो आपको कुछ भी नहीं देते हैं, कुछ भी इनाम में नहीं देते हैं, तो आपको समझ लेना है कि इनकी आपको मदद नहीं करनी है। जैसा कि इस भेड़िए ने किया, ये पहले तो मदद मांग रहा था कि मेरे हड्डी निकाल दो, और फिर बोल रहा है कि तुमने मेरे मुंह में अपना सिर डाला और तुम जिंदा हो, यही बहुत बड़ा इनाम है। तो इसलिए हमें जो भी धूर्त लोग हैं उनसे बचना चाहिए, और वो हमें लालच देंगे तो उस लालच से हमें बचना चाहिए, लालच में नहीं आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखा बहुत बहुत धन्यवाद।